हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मेंटल मैथ्स की ग्रेड 4 की वर्कशीट। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 9 एंड 4 आर मल्टीपल्स और फैक्टर्स ऑफ 36। तो हमें ये बताना है 9 और 4 मल्टीपल है या फैक्टर है 36 का। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाते हैं, इवन पेरेंट्स भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ना डिवाइड करके देखना है 36 को 4 से भी और 9 से भी। 4 9 जा 36 होता है, और अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो 9 4 जा 36 होता है। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में मेरा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है। जब भी आपका रिमाइंडर ज़ीरो आए दोनों ही कंडीशन में, तो दैट मीन्स ये क्या है, आपका फैक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 टाइम्स 4 टाइम्स 6। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी भी 10 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली इस नंबर से मत करो, पहले बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 4 जो 24, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240, क्योंकि डायरेक्ट आपको सिर्फ ज़ीरो लगानी है। अगर आप 10 4 जा 40 करोगे फिर 40 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम ज़ीरो को भूल कर 6 4 जा 24 करके फिर ज़ीरो बाद में लगा सकते हैं। सॉरी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पास 10 100 1000 हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको छोड़ के जो बाकी के नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट यू नीड टू डू, आपको जस्ट ज़ीरो लगाना एंड में। 357 डिवाइड बाई 7। तो हमें क्या करना है, 357 को ऐसे लिखना है, डिविडेंड है ये हमारा, डिवाइड बाई 7। 7 5 जा 35, माइनस करोगे ज़ीरो आ जाएगा, ब्रिंग डाउन 7, 7 1 जा 7 एंड ज़ीरो। सो यहाँ पे 51 क्या हो गया, हमारा कोशेंट हो गया। जो भी हमारा आंसर आता है वो डिवीज़न में क्या कहलाता है, हमारा कोशेंट कहलाता है। 95683 डिवाइड बाई 100। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 95683 डिवाइड बाई 100, या तो आप इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हो, या मैं आपको एक और इजी मेथड बताती हूँ। आप 95683 को ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर दो डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगा सकती हूँ। तो आंसर विल बी 956.83। तो जो मेरा होल नंबर पार्ट होता है ना, वो मेरा कोशेंट होता है, ये हमेशा याद रखना। और जो मेरा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, वो मेरा रिमाइंडर होता है ना, इजी मेथड। अब आपको ये बताना है कि 965 क्या डिविजिबल है 3 से। तो इजीली आपको क्या करना है, डिवाइड करके नहीं देखना, इन तीनों का सम कर लो। 9 + 6 क्या होता है, 15, 15 + 5 होता है 20। क्या 20 आता है 3 के टाइम्स टेबल में, नहीं आता, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है। अगर आपको कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करना है, तो जो डिजिट्स दी गई हैं उन सबको ऐड कर लो और उसको चेक कर लो आप कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 753 टाइम्स 63 टाइम्स 100। तो यहाँ पे इन्होंने 6300 दिया है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर अगर मैं 63 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगी तो 6300 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपका आंसर इक्वल आ जाएगा। द ओनली इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टाइम्स टेबल में आते हैं, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं होता है इसमें। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि या तो अपने टाइम्स टेबल में आते हैं या फिर 1 के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है इवन प्राइम नंबर, तो वो है सिर्फ 2, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो और बाकी कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। मैंने आपको यही समझाया कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं 2 से। तो येस, दिस इज़ ट्रू। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 hours 30 minutes। तो कितने मिनट्स होते हैं 2 hours 30 minutes में। तो यहाँ पर आवर्स और मिनट्स दोनों गिवन है, तो आवर्स को आपको क्या करना है, मिनट्स में चेंज करना है, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 आवर्स में कितना हो गया, 2 6 12, 60 + 60 120, राइट। अब 120 में इस 30 को ऐड कर लो, सो 120 + 30 कितना हो गया, 150। तो आंसर हो गया 150 मिनट्स, क्योंकि हमें मिनट्स में आंसर निकालना था इसलिए हमने ऐसे निकाला। कन्वर्ट 13:35, दैट मीन्स 13:35 इंटू 12 hours क्लॉक। तो ये क्या है, 135 है। 12 hours क्लॉक क्या होती है, जब हम कहते हैं 1 o'clock हो रहे हैं, 2 o'clock हो रहे हैं, तो दैट इज़ 12 hours क्लॉक। तो इसको हमें 12 hours क्लॉक में लिखना है, तो ये हो गया 135 हमारा 12 hours क्लॉक। 9:17 PM को हमें लिखना है 24 hours क्लॉक। तो 24 hours क्लॉक 9 को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 13 अगर 1 है
तो 17 आपका 5 होगा, 18 आपका 6, देन 19 आपका 7, 20 आपका 8 और 21 आपका 9। तो 21 17 75 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 500 से। तो हमें इसको कैसे करना है, हमें 75 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, 36, 37, तो 375 और 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये ऐसे लगा दो। क्या 9180 से जब हम 9180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कोशेंट हमारा 1। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 300 मिनट्स। 300 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, हमें ये निकालना है। तो पहले हमें ये बताना होगा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होता है। लेकिन मुझे तो 300 मिनट्स में आवर्स निकालना है। तो मिनट्स में आवर्स निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम 60 से। तो 6 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो दैट मीन्स 5 आवर्स होते हैं किस में, 300 मिनट्स में। आपको समझ में आया। जब हम मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं 60 से, लेकिन अगर हम आवर्स को मिनट्स में चेंज कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट समझ में आई होगी। इट्स हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे भी आपको इस तरह की वर्कशीट्स मिलती रहेंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।